हेलो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत प्यार से पढ़ाई भी करोगे, क्योंकि हमने इससे पहले स्टार्ट कर दिया था ब्लड। अब ब्लड के फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था ब्लड क्या होता है, ब्लड के फंक्शंस क्या होता है और ब्लड की कंपोजिशन क्या होता है, जैसे आरबीसी क्या होता है, डब्ल्यूबीसी क्या होता है, प्लेटलेट्स क्या होता है। सारी चीजों को हमने डिटेल्सली स्टडी किया था। तो आज से वहीं से स्टार्ट होगा, दैट मीन्स आज होगा सेकेंड पार्ट, जिसमें हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं ब्लड क्लोटिंग के बारे में और ब्लड कोआगुलेशन के बारे में। तो सबसे पहले ओ वाला पार्ट देखो, इंपॉर्टेंट है, फिर ए वाला देखना, ज्यादा समझ में आएगा। तो बेसिकली आज हम पढ़ने क्या वाला है ब्लड क्लोटिंग। तो सबसे पहले बोलोगे सर ये ब्लड क्लोटिंग होता क्या है, क्यों जरूरी है हमारी बॉडी में। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो तुम्हारी बाहर गया, खेलने गए हो, तो खेलने की वजह से क्या हुआ, मैं तुम्हारे हाथ में कट लग गया, ठीक है। क्या होगा, डाइव लगा रहे थे तो उसी टाइम क्या होगा, हाथ में कट लग गया, तो क्या होगा, वहां से ब्लड निकलेगा। तो तुमने क्या किया, उस जगह पे ऐसा हाथ क्या क्या रखा तुमने, तो कुछ देर बाद देखना वो जो ब्लड है वहां का क्या होगा, ब्लड का एक गुच्छा बन जाता है वहां पे, और जिसकी वजह से क्या होता है, जो तुम्हारे ब्लड निकल रहा था बाहर वो रुक गया, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ब्लड क्लोटिंग। दैट मीन्स ब्लड का जमा हो जाना, जिसकी वजह से क्या होता है, जो हमारी बॉडी से एक्सेसिव ब्लड निकल रहा था वो रुक जाएगा, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ब्लड क्लोटिंग। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं किस तरह से ये पूरा मैकेनिज्म होता है, सारी चीजों को हम डिटेल्सली स्टडी करने वाले हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला वीडियो, स्किप मत करना और ध्यान से सुनना। तो क्या है ब्लड कोगुलेशन, हमारा टॉपिक क्या है, ब्लड कोगुलेशन या ब्लड क्लोटिंग है, ठीक है। तो चलो देखते हैं, ब्लड क्लोटिंग इज ऑल्सो नोन एज द ब्लड कोगुलेशन। जो ब्लड क्लोटिंग होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ब्लड का कोगुलेशन। कोगुलेशन दैट मीन्स जमा हो जाना, किसका जमा हो जाना, ब्लड का, ठीक है। इट इज अ वाइटल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। एक क्या होता है, हमारी बॉडी का एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होता है जिसमें नेचुरल होता है, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि हम ऐसा कुछ कर रहे हैं, नहीं हो रहा, ऑटोमेटिकली हमने हाथ दिया, ऑटोमेटिकली क्या हुआ, हमारी बॉडी में वो चीज ऑटोमेटिकली चलता रहता है, ठीक है। ब्लड का गुच्छा होना तो क्या है, नेचुरल प्रोसेस होता है। इन व्हिच ब्लड चेंज द लिक्विड टू जेल फॉर्म। दैट मीन्स क्या होता है, मान के चलो ये क्या है, तुम्हारा ब्लड वेसल्स है, ठीक है, ब्लड वेसल्स है, और इसमें मान के चलो इंजरी हो गया, तो जिसके वजह से क्या होगा, ब्लड हमारे बॉडी से बाहर हो जाना स्टार्ट हो जाएगा। ब्लड वेसल, ब्लड कहाँ रहता, ब्लड वेसल्स में रहता, तो क्या होता है, यहाँ से ब्लड बाहर जाना स्टार्ट हो जाए। तो यहाँ पे जो हमारा ब्लड था, यहाँ पे जो हमारा ब्लड था वो कौन सी फॉर्म में था, वो हमारे ब्लड लिक्विड फॉर्म में था कि नहीं था। फिर क्या, ब्लड जब बाहर जाने लग गया, तुमने यहाँ पे क्या हाथ रख दिया, तो क्या होगा, यहाँ पे ब्लड का गुच्छा हो जाने लगेगा, और ये क्या होगा, हमारी जेल फॉर्म में होना स्टार्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जेल। तो ये जो लिक्विड फॉर्म से जेल फॉर्म में कन्वर्ट होता है ब्लड, और इसी को हम क्या बोलते हैं, ब्लड का क्लोटिंग बोलते हैं या ब्लड का कोआगुलेशन बोलते हैं। समझ में, तो बेसिकली करेगा क्या, जेल फॉर्म से जब लिक्विड फॉर्म में होगा तो बेसिकली क्या करेगा। तो देखो यहाँ से जो एक्सेसिव क्या हो रहा था, ब्लड बाहर जा रहा था वो नहीं जा पाया, क्योंकि अब ब्लड बहुत ज्यादा गाढ़ा हो गया, जेल हो गया, तो क्या होगा, ये जगह बंद हो गया, और जगह बंद हो जाने की वजह से क्या होगा, यहाँ पे जो ब्लड बाहर निकल रहा था ये ब्लड बाहर नहीं निकल पाएगा, और इसी को हम क्या बोलते हैं, ब्लड क्लोटिंग बोलते हैं, ठीक है। इट इज अ फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट। यहाँ पे देखो एक टाइप का क्या बन गया, क्लॉट बन गया, दैट मींस ब्लड का गुच्छा बन गया, ठीक है। जो क्या कर रहा है, मदद कर रहा था, हेल्प कर रहा था, प्रिवेंट एक्सेसिव ब्लड लॉस। जो हमारी बॉडी से क्या हो रहा था, ब्लड लॉसेस हो जा रहा था, उसको क्या कर रोकने में मदद करेगा। फॉलोइंग बाय द इंजरी द ब्लड वेसल, किसकी वजह से ये ब्लड जब बाहर जा रहा था, हमारी ब्लड वेसल्स में इंजरी आ जाने की वजह से क्या हो रहा था, ये ब्लड बाहर जा रहा था। देखो दिस मैकेनिज्म द सर्कुलर फॉर्म द मेंटेन होम्योस्टेसिस। ये क्या करता है, हमारी बॉडी में इंटरनल क्या करता है, इन्वायरमेंटल को भी क्या करता है, ये मेंटेन करने का काम करता है। फॉर एग्जांपल हमारा जो ये ब्लड होता है, ये ब्लड क्या होता है, एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू होता है, एक टाइप का क्या होता है, हमारी एक टाइप क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है, पूरी बॉडी में क्या करता है, कनेक्शंस करता है। दैट मींस ये क्या करता है, हमारे ब्लड, हमें पता है कि ब्लड ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। ट्रांसपोर्टेशन दैट मींस ये क्या करता है, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन, जितनी भी सारी चीजें होता है, क्या करता है, वो ट्रांसफर करने में मदद करता है। किसको, हमारे सेल्स को, ऑर्गन्स को और टिश्यू में पहुंचाने का काम करेगा। तो क्या होगा, हमारी ये ब्लड अगर एक्सेसिव यहाँ से निकल जाएगा तो क्या होगा, वो हमारी टिश्यू को, सेल्स को दे पाएगा, न्यूट्रिशन दे पाएगा, गैस दे पाएगा, नहीं दे पाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जो हमारे सेल्स होगा वो डैमेज हो जाएगा। तो क्या होगा, ये क्या हो रहा है, ये जो पूरा मैकेनिज्म हो रहा है वो ब्लड को बाहर जाने में क्या हो रहा है, रोक रहा है। तो क्या कर, हमारी पूरी बॉडी का जो इन्वायरमेंट होता है उसे भी मेंटेन करने का काम करता है। इनो इज द बैलेंस ऑफ द प्रिवेंट बोथ। ये क्या करता है, बैलेंस करता है, किसको, हमारे अनकंट्रोल ब्लीडिंग, जो हमारे बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रहा है उसको बैलेंस करने का काम करता है। और क्या करता है, अनवांटेड क्लॉट फॉर्मेशन विद इन ब्लड वेसल। और ये क्या करता है, हमारे ब्लड वेसल्स में जो क्या होता है, अनवांटेड, जो हमें नहीं चाहिए था क्लॉट, उसको भी रिमूव करने का काम करता है। कौन, हमारे ब्लड कोआगुलेशन। तो आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा कि आज के जो हमारा टॉपिक है ब्लड कोआगुलेशन वो होता क्या। चलो उसके बाद हम देखेंगे मैकेनिज्म, ये जो हमारे ब्लड फ्लोटिंग होता है वो बेसिकली होता कैसे है।
तो बेसिकली ये हमारी बॉडी में तीन तरह से काम करता है, 3 मैकेनिज्म में काम करता है। क्या क्या? एक तो होगा हमारा ब्लड वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन, जो हमारे ब्लड वेसल्स होगा कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा। सेकंड होता है प्लेटलेट फॉर्मेशन, और थर्ड होता है हमारे ब्लड क्लोटिंग, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो क्या है, ये हमारी ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल दैट मीन जिसके अंदर से क्या होता है, ब्लड फ्लो होता है। उसके अंदर क्या होगा, हमारा ब्लड फ्लो होगा, ठीक है, ब्लड फ्लो होगा। और ब्लड में क्या प्रेजेंट होता है, हमें पता है प्लेटलेट प्रेजेंट होता है। वो सब क्या करेगा, हमारी ब्लड वेसल्स के थ्रू नॉर्मली क्या होता है, ब्लड क्या होगा, हमारी फ्लो करेगा। और वहां पे मान के चलो, यहाँ पे मान के चलो किसी तरीके से तुम्हारा इंजरी लग गया, इंजरी लगने की वजह से क्या होगा, यहाँ का जो ब्लड वेसल्स होगा वो क्या हो जाएगा, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा। और कॉन्स्ट्रिक्ट होने की वजह से जो हमारा ब्लड का फ्लो होगा वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अगर बहुत ज्यादा ब्लड जाएगा तो नहीं होगा, तो वहां पे क्या होता है, हमारे ब्लड का जो फ्लो होता है वो घट जाता है। वो फर्स्ट कंडीशन होता है, और इसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन, ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्या बोला था, ब्लड के साथ साथ क्या प्रेजेंट होता है, हमारे प्लेटलेट्स प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, प्लेटलेट प्रेजेंट होता है। जब भी क्या हो जाता है, हमारे ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट होता है, वहां पे क्या होता है, जो प्लेटलेट्स होता है वो क्या होता है, एग्रीगेशन होना स्टार्ट हो जाता है। दैट मीन्स मान के चलो ये हमारा ब्लड वेसल से इधर उधर क्या है, हमारे प्लेटलेट्स प्रेजेंट था, प्लेटलेट्स प्रेजेंट था। तो यहाँ पे कट लगा तो ये जगह पे क्या होगा, सारे प्लेटलेट्स क्या होगा, आके गुच्छा होना स्टार्ट हो जाएगा। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, प्लेग फॉर्मेशन। क्या बोलते हैं, प्लेग फॉर्मेशन, ठीक है। तो प्लेटलेट क्या होगा, यहाँ पे कटा जगह पे क्या हो गया, हमारा जमा हो गया। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो ये क्या है, हमारी मान के चलो ये क्या है, हमारी नाली है, ठीक है, नाली है। और यहाँ पे गैप है, गैप है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सारा पानी निकल जाएगा नाली का। तो तुमने क्या किया, यहाँ पे ईंट लगा दिया, कुछ क्या लगा दिया, ईंट लगा दिया, ठीक है, ईंट लगा दिया। तो क्या होगा, यहाँ से जो पानी जा रहा था वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। लेकिन देखना, और भी अच्छे से बनाते हैं, ठीक है, ठीक है, ईंट लगा दिया तुमने, ठीक है, यहाँ पे तुमने क्या किया, ईंट लगा दिया। लेकिन देखना, ईंट लगाने की वजह से भी क्या होगा, देखो बीच बीच में जो गैप रहेगा वहां से क्या हो जाएगा, पानी निकल जाएगा, निकलेगा कि निकलेगा। तो उसी तरह से क्या होता है, प्लेटलेट एग्रीगेशन होने की वजह से क्या होता है, कुछ गैप रहता है, उसकी वजह से क्या होता है, वहां से ब्लड निकल, थोड़ा थोड़ा ब्लड निकलता है। तो उसके बाद क्या होगा, हमारा ब्लड क्लोटिंग या ब्लड कोगुलेशन होगा। दैट मींस वहां पे क्या होगा, एक जाली लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। उसको ये जो पूरा क्या होता है, हमारा प्लेटलेट्स होता है, उसके ऊपर ग्रीन कलर क्या होता है, यहाँ पे जो दिख रहे हो वो क्या जाली लाइक स्ट्रक्चर बना देता है। और उसी की वजह से क्या होता है, ब्लड हमारे कंप्लीटली क्या हो जाता है, रुक जाता है। और उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ब्लड को क्लोटिंग और ब्लड कोगुलेशन। और ये जो पूरा प्रोसेस, ये जो ग्रीन कलर का देख रहे हो ना, ये बन रहा है, ये हम बोलते हैं फिब्रिनोजन बोलते हैं, फिब्रिनोजन। तो ये किस तरह से बनता है, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये जो हमारा ब्लड क्लोटिंग होता है, दैट मींस ये जाली लाइक स्ट्रक्चर बनता है, ये किस तरह से बनता है ये हमें देखना होगा। तो देखो इसके लिए क्या होता है, हमारे बहुत ज्यादा ब्लड क्लोटिंग, हमारे क्या होता है, टोटल 12 क्या होता है, हमारा टोटल 12 ब्लड क्लोटिंग फैक्टर होता है। टोटल क्या होता है, 12 ब्लड क्लोटिंग फैक्टर होता है, जो क्या होता है, इस ब्लड क्लोटिंग करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो चलो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि वो जो 12 ब्लड क्लोटिंग फैक्टर होता है वो कौन सा होता है। तो सबसे फर्स्ट होता है, उसे हम बोलते हैं फिब्रिनोजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, हर बार एग्जाम में पूछता है। जो सेकंड होता है उसे हम प्रोथ्रोम्बिन। उसके बाद थर्ड जो होता है उसे टिश्यू फैक्टर बोलते हैं। जो फोर्थ होता है उसे कैल्शियम बोलते हैं। जो फिफ्थ होता है उसे हम बोलते हैं लेवाइल फैक्टर। देखो यहाँ पे एक चीज हमेशा याद रखना, 4 के बाद 5 के बाद डायरेक्ट क्या है, 7 आ रहा है। दैट मींस यहाँ पे 6 प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। तो क्या होगा, 7 क्या था, स्टेबल फैक्टर। तो यहाँ पे हमेशा पूछता है कौन सा फैक्टर मिसिंग होता है। दैट मींस यहाँ पे 6 जो होता है मिसिंग होता है, यहाँ पे 6 नहीं होता। उसके बाद 8 जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, इसे हम बोलते हैं एंटी हीमोफिलिक फैक्टर। क्या बोलते हैं, एंटी हीमोफिलिक ग्लोब्यूलिन, AHG बोलते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे एंटी हीमोफिलिक फैक्टर होता है। ये क्या होता है, हीमोफिलिक फैक्टर, हीमोफिलिक ऐसा बीमारी होता है जिसमें बेसिकली क्या होता है, हमारी बॉडी से ऑटोमेटिकली, अगर ये हीमोफिलिक फैक्टर नहीं होगा तो क्या होगा, हमारी बॉडी से जो ब्लड होगा ऑटोमेटिकली निकलना स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारे ब्लड रुकेगा ही नहीं, क्लॉटिंग नहीं फॉर्मेशन होगा। उसके बाद आता है फैक्टर 9 में क्या बोलते हैं, प्लाज्मा प्रोथ्रोम्बिन, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या होता है, कंपोनेंट, जिसे हम बोलते हैं PTC 9। उसके बाद 10 का हम बोलते हैं थ्रोम्बोकाइनेज। उसके बाद 11 का हम बोलते हैं प्लाज्मा प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट। क्या बोलते हैं, एंटीसीडेंट, जिसे हम बोलते हैं शॉर्टकट में बोलते हैं PTA बोलते हैं। उसके बाद आता है 12 का बोलते हैं हैगमैन फैक्टर। उसके बाद आता है 13 को हम क्या बोलते हैं, फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। तो यहाँ पे कितना हो गया, हमारा 1 से लेके कितना हो गया, 13 हो गया, ठीक है, 13। लेकिन क्या इसमें गैप था हमारे 6।
तो टोटल कितना होगा, टोटल हो गया हमारे 12। ठीक है, तो अगर तुम्हें पूछे टोटल कितना ब्लड क्लोटिंग फैक्टर होता है हमारी बॉडी में प्रेजेंट, तो बोल देना टोटल 12 ब्लड क्लोटिंग फैक्टर हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है। तो चलो, ये जो ब्लड क्लोटिंग फैक्टर होता है वो बेसिकली हमारी बॉडी में काम किस तरह से करता है, जो हमारे ब्लड, इस बार हम देखेंगे ब्लड क्लोटिंग पाथवे कि किस तरह से ये जो ब्लड क्लोटिंग हमने पढ़ा था फैक्टर, ये किस तरह से हमारी बॉडी में काम करता है, किस पाथवे के थ्रू काम करता है। तो ये बेसिकली दो पाथवे के थ्रू काम करता है, एक तो हो गया हमारा इंट्रिंसिक पाथवे, एक तो हमारा एक्सट्रिंसिक पाथवे। तो दोनों के अंदर डिफरेंस समझो। मान के चलो ये क्या है, हमारी ब्लड वेसल से, क्या है, हमारी ब्लड वेसल से। तो जब क्या होता है, कोई चोट लगता है, चोट लगने की वजह से क्या होगा, हमारा ब्लड बाहर जाएगा। जो मैकेनिज्म ब्लड वेसल्स के अंदर चलेगा उसे हम क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक पाथवे, इन दैट मींस अंदर, और किसके अंदर, ब्लड वेसल्स के अंदर। जब कोई पाथवे क्या हो जाएगा, ब्लड वेसल्स के अंदर चलेगा उसे हम इंट्रिंसिक पाथवे बोलेंगे, और जब कोई पाथवे क्या हो जाएगा, ब्लड वेसल्स की बाहर चलेगा उसे हम बोलते हैं एक्सट्रिंसिक पाथवे। समझ में आया? तो चलो सबसे पहले देखते हैं क्या होता है। जब हमारी क्या होता है, यहाँ पे चोट लगता है, चोट लगने की वजह से क्या होगा, जो हमारी सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले एक्टिवेट होगा हमारी जो ब्लड क्लोटिंग फैक्टर क्या होता है, 12, क्या होगा, 12 एक्टिवेट होगा। 12 देखो, 12 इनएक्टिवेट था, वो क्या हो गया, 12 एक्टिवेट, ये दैट मींस एक्टिवेट, और जहां पे ये नहीं है वो इनएक्टिवेट। तो क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, हमारे 12 ये क्या होगा, 12 क्या होगा, एक्टिवेट होगा। फिर ये जो 12 होगा वो क्या होगा, एक्टिवेट करेगा किसको, हमारे 11 को एक्टिवेट करेगा, किसको करेगा, 11 को एक्टिवेट करेगा। किसकी मदद से, हमारा जो ब्लड क्लोटिंग फैक्टर 7 था उसकी मदद से क्या करेगा, हमारे 11 को 11 ए में कन्वर्ट, दैट मींस 11 को एक्टिवेट करने का काम करेगा। ये जो 11 है ये किसको एक्टिवेट करेगा, हमारे 9 को, किसको एक्टिवेट करेगा, हमारी 9 को। ठीक है, 11 क्या करेगा, हमारी 9 को एक्टिवेट करेगा, किसकी मदद से, हमारे प्रोथ्रोम्बिन की वजह से। फिर ये जो हमारा 9 था, 9 क्या करेगा, हमारी किसको क्या करेगा, 10 को एक्टिवेट करेगा, किसकी मदद से, हमारे फैक्टर 8A, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फैक्टर 8A की मदद से, और किसकी मदद से, PL जिसे हम बोलते हैं लिपिड फॉस्फोलाइपेज। ठीक है, और कैल्शियम की मदद से क्या करेगा, ये क्या करेगा, हमारी 10 जो 9 था वो 10 को एक्टिवेट करने में मदद करेगा। तो देखो यहाँ पे कौन सा हमारा मैकेनिज्म क्लोटिंग फैक्टर इन्वॉल्व था। एक तो था हमारा 12, और क्या था, 12 था, हमारा 9 था, ठीक है, 11 था, और क्या था, 9 था, और 10 था। ठीक है, और क्या था, 8 भी था। देखो यहाँ पे 8 था, और क्या था, हमारी 8 था। तो इतना सारा क्या था, हमारा रिस्पॉन्सिबल था किसके लिए, हमारे इंट्रिंसिक के लिए, जब अंदर कोई क्या हो जाए, क्लोट मतलब फॉर्मेशन हो। उसके बाद आता है एक्सट्रिंसिक पाथवे, दैट मींस बाहर का जो मैकेनिज्म होगा वहां पे कौन सा ब्लड क्लोटिंग फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है। यहाँ पे क्या होता है, जो हमारे टिश्यू डैमेज होता है, ठीक है, टिश्यू डैमेज होने के बाद दैट मींस बाहर टिश्यू डैमेज होने की वजह से क्या होता है, टिश्यू फैक्टर की मदद से क्या करता है, हमारे जो ब्लड क्लोटिंग फैक्टर 7 होता है वो 7A में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, फिर ये जो 7A होगा वो क्या करता है, हमारे 8 को क्या करता है, एक्टिवेट करने की मदद करता है। फिर सॉरी 7 क्या करेगा, हमारे 10 को एक्टिवेट मदद करने में मदद करेगा। देखो यहाँ से क्या हो रहा था, देखो अलग अलग चल रहा था, यहाँ पे इंट्रिंसिक भी अलग चल रहा था और एक्सट्रिंसिक भी अलग चल रहा था। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ से देखो जो पूरा प्रोसेस होगा, दोनों क्या होगा, एक जगह पे मिल गया, 10 में मिल गया। दैट मींस जो हमारा ये जो नीचे वाला पूरा प्रोसेस होगा इसे हम क्या बोलते हैं, कॉमन पाथवे। दैट मींस एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक दोनों के लिए सेम होगा, दैट मींस एक ही काम करेगा। फिर क्या होगा, देखो दोनों मिलके क्या किया, हमारा जो 10 को क्या किया, एक्टिवेट किया। फिर ये जो 10 होगा वो क्या करेगा, प्रोथ्रोम्बिन को क्या करेगा, थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करेगा, किसकी मदद से, एक तो हमारा फैक्टर 5 की वजह से, और क्या होगा, PL जिसे हम बोलते हैं लिपिड फॉस्फोलिपिड, और क्या होता है, हमारी कैल्शियम की मदद से। ये क्या करेगा, हमारी प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में मदद करेगा। ये जो थ्रोम्बिन होता है बेसिकली दो काम करता है। एक तो काम करता है हमारा फिब्रिनोजन क्या करता है, फिब्रिन में कन्वर्ट करता है। ठीक है, फिब्रिनोजन क्या करता है, फिब्रिन में कन्वर्ट करता है। और क्या करता है, हमारा जो फैक्टर क्या था, 13 को 13A में, दैट मींस 13 को भी एक्टिवेट करने की मदद कर, दो काम किया। एक तो 13 को एक्टिवेट किया, दूसरा क्या किया, हमारा जो फिब्रिनोजन था उसको फिब्रिन में कन्वर्ट करने का काम करता। और ये जो फिब्रिन होता है, ठीक है, ये दो टाइप का होता है। एक तो होता है हमारी इनसॉल्युबल, एक तो होता है हमारा सॉल्युबल, एक तो होता है हमारा सॉल्युबल, एक तो होता है हमारा सॉल्युबल। ठीक है, सॉल्युबल जो क्या है, ब्लड के साथ सॉल्युबल हो जाता है। दूसरा क्या होता है हमारा इनसॉल्युबल, क्या होता है, इनसॉल्युबल जो ब्लड के साथ सॉल्युबल नहीं होगा। अगर ब्लड के साथ सॉल्युबल हो तो ब्लड में घुल जाएगा तो बाहर हो जाएगा ब्लड। तो क्या होगा, ब्लड के साथ इनसॉल्युबल होगा तो क्या होगा, ब्लड के साथ नहीं घुलेगा तो ब्लड बाहर नहीं जा पाएगा। और ये क्या करता है, हमारा जो फैक्टर 13 था वो क्या करेगा, फिब्रिन को क्या करेगा, फिब्रिन सॉल्युबल से क्या करेगा, फिब्रिन इनसॉल्युबल क्या करेगा, फिब्रिन
इनसॉल्युबल में कन्वर्ट करने में मदद करेगा, ठीक है। और इसको ही हम बोलते हैं स्टेबल फिब्रिन, जिसके वजह से क्या होता है, हमारे ब्लड का क्लोटिंग होता है। तो समझ गए कि हमारा जो ब्लड का जो जाली लाइक स्ट्रक्चर होता है वो कौन होता है, हमारा फिब्रिन होता है। और कौन सा फिब्रिन, फिब्रिन होता है हमारी जो और ब्लड इनसॉल्युबल हो और जो क्या करता है, हमारे ब्लड को बाहर जाने में मदद करता है। तो इस तरह से क्या होता है, पूरा प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है, हमारे ब्लड का क्लोटिंग होता है। तो चलो उस बार हम पूरा प्रोसेस को एक बार देख लेते हैं कि किस तरह से हुआ था। सबसे पहले क्या होता है, जो हमारे ब्लड वेसल्स क्या हो रहा था, स्पैज्म, ऐसे हम बोलते हैं ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्शन। किस तरह से हुआ था, हमारे नॉर्मल ब्लड वेसल चल रहा था, वहां पे क्या हो रहा था, हमारा चोट लग गया था, चोट लगने की वजह से क्या हुआ था, हमारे वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है। देखो व्हेन ब्लड वेसल इंजर्ड, जब ब्लड वेसल्स क्या हो जाता है, इंजर्ड हो जाता है, वो जगह क्या हो जाता है, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है इमीडिएटली, और जिसकी वजह से ब्लड फ्लो क्या हो जाता है, रेड्यूस हो जाता है, और क्या हो जाता है, डैमेज एरिया में क्या हो जाता है, ब्लड वेसल रेड्यूस हो जाता है, ब्लड फ्लो। फिर सेकंड क्या होता है, फिर देखो ये सेकंड में क्या होता है, प्लेटलेट स्टिक एंड डैमेज द ब्लड वेसल ऑल। क्या होता है, हमारा ये प्लेटलेट क्या होता है, यहाँ पे एग्रीगेशन होना स्टार्ट हो जाता है। द रिलीज ऑफ द केमिकल, जैसे हमारा एडीपी, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, सेरोटोनिन और थ्रोम्बोऑक्सिन A2, जैसे हम थ्रोम्बोऑक्सिन की वजह से क्या होता है, हमारी प्लेटलेट एग्रीगेशन हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, अट्रैक्ट मोर प्लेटलेट, जिसमें वजह से क्या होता है, ये प्लेटलेट था, ये प्लेटलेट एक जगह पे क्या हो जाता है, एग्रीगेशन होना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। और प्लेटलेट को एक्टिवेट कौन कर रहा था, प्लेटलेट को एक्टिवेट कर रहा था हमारा थ्रोम्बोऑक्सिन A2, जिसकी वजह से प्लेटलेट दूर दूर था, वो प्लेटलेट का नजदीक आ गया, और नजदीक आ जाने की वजह से क्या था, यहाँ पे प्लेटलेट का प्लेग फॉर्मेशन कर दिया। उसके बाद इट इज द टेम्पोररी फॉर्म, ठीक है, प्लेग, इट इज द कॉल्ड एज द प्लेग फॉर्मेशन। क्या बोलते हैं, प्लेट प्लेग फॉर्मेशन बोलते हैं। उसके बाद देखो आता कोआगुलेशन। देखो जो मेन पॉइंट था कोआगुलेशन, देखो कोआगुलेशन को हम क्या बोलते हैं, ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन, ठीक है। दिस इज द मेन क्लॉटिंग प्रोसेस इन्वॉल्व द क्लॉटिंग फैक्टर। इसमें क्या कितना क्लॉटिंग फैक्टर था, 1 से लेके 13, लेकिन टोटल 12 क्लॉटिंग फैक्टर, जिसमें क्या होता है, हमारा 6 क्या था, नहीं था, ठीक है। द गोल टू कन्वर्ट द फिब्रिनोजन को क्या करेगा, फिब्रिनोजन जो सॉल्युबल प्रोटीन था उसे क्या करेगा, फिब्रिन इनसॉल्युबल में कन्वर्ट करना ही हमारा ये जो पूरा प्रोसेस करता है, दैट मींस पूरा जो हमारे क्या था, ब्लड क्लोटिंग फैक्टर था, यही उसका काम था। फिब्रिन देयर फॉर्म द मास, ये क्या करता है, एक मास जाली लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, द ट्रैप द ब्लड, जिसकी वजह से क्या होता है, ब्लड को ट्रैप कर लेता है, ब्लड का रोक देता है, फॉर्मिंग द स्टेबलेट क्लॉट, जिसकी वजह से क्या होता है, स्टेबल एक क्लॉट बनाता है, मास बनाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो ब्लड हमारे बाहर जा रहा था उसको रोकने का मदद कर रहा था। ये बेसिकली 3 टाइप से हो रहा था। एक तो आता इंट्रिंसिक पाथवे, जहां पे हमने बोला था ब्लड वेसल्स के अंदर जो कोई प्रोसेस चलता है, ठीक है, ब्लड वेसल्स के अंदर जो प्रोसेस चलता है, इंट्रिंसिक पाथवे, जिसमें बेसिकली क्या हुआ था, बहुत सारी क्या हुआ था, हमारे क्लोटिंग फैक्टर इन्वॉल्व था। उसके बाद एक्सट्रिंसिक पाथवे, जहां क्या हुआ था, जब हमारा देखो इंट्रिंसिक पाथवे दैट मींस इनसाइड द ब्लड वेसल, एक्सट्रिंसिक पाथवे दैट मींस बाहर ब्लड वेसल के बाहर, द टारगेट ऑफ द टिश्यू डैमेज, जब टिश्यू में होता है। और कॉमन पाथवे दैट मींस जब हमारे 10 के बाद, देखो क्या हुआ था, ये जो हमारे 10 के बाद क्या था, ये जो हमारा 10 था और 10 के बाद जो पूरा प्रोसेस चलेगा उसे हम कॉमन पाथवे, क्योंकि दोनों में देखो 10 होके एक जगह पे मिल रहा है, ठीक है, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक, और एक्सट्रिंसिक क्या एक जगह पे 10 पे आके मिल रहा है, उसके बाद जितना प्रोसेस होगा उसे हमें कॉमन पाथवे बोलते हैं। और इस तरह से क्या होता है, हमारी पूरी बॉडी में ब्लड क्लोटिंग होता है। तो आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा कि ब्लड क्लोटिंग किस तरह से होता है। थैंक यू आज के लिए।